नमस्कार। मैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के मेरे सब टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। डाइपोल मोमेंट के द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल की सिमेट्री बता सकते हैं, वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, उसकी पोलैरिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डाइपोल मोमेंट के बारे में आपसे हम बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है। डायरेक्शन और क्वांटिटी का एक रिलेशन आपका डाइपोल मोमेंट है, जिसमें एक ऐसा सिचुएशन बनता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने हम हाथ से अगर बताएं तो अगर ये एक बॉन्ड है और एक एटम यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उधर जा रहा है, तो जब जाएगा तो ये एरिया वेट बढ़ेगा इधर, तो ये झुक जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वांटिटी और ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हियर टू देयर, हियर टू देयर, एक डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है। और ये जो झुका हुआ एरिया है, मोर इलेक्ट्रॉन पोर्शन लेस इलेक्ट्रॉन पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों होते हैं। डाइपोल मोमेंट हमें तीन बातों के बारे में जानकारी देती हैं। पहला, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होगा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। उसके एक पार्ट पे प्लस या पार्शियल प्लस चार्ज होंगे, दूसरे पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पर डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा है सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में तब हम आपको ज़्यादा से मतलब एक्सप्लेन करेंगे जब हम आएंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। फिलहाल मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और जितने ही अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। सिमेट्रिकल के लिए 0, अनसिमेट्रिकल के लिए सम वैल्यूज होते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो डीवाई में निकाला जाता है। इसकी वैल्यू डीवाई में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट को अगर हम इस तरीके से देखें, इसको इंडिकेट करने का तरीका होता है इस तरीके से। जो ये एरिया है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन किस साइड जा रहा है। तो जैसे अगर ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो इनकी तरफ जो बॉन्ड है वो इधर ये स्मॉल साइज मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये जो बड़ा पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। इसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू क्या है आपका? डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट है डी, मतलब DeByE, डीबाई। ये हमें तीन बातों की जानकारी देता है। पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड, हमने कहा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी तो उसका बॉन्ड पोलर होगा। जैसे HCl की बात की जाए तो H और Cl में इलेक्ट्रॉन H to Cl मूव करता है, here to there। इसकी वजह से ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया माना जाएगा और ये
मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया माना जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो H और Cl के बीच बॉन्ड बना है वो पोलर बॉन्ड होगा और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस पर आएगा पार्शियली प्लस चार्ज, इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। दूसरा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ये कैसे इफेक्ट करता है, जैसे HCl, इस पर अगर हम OH का अटैक कराते हैं, कभी OH माइनस का अटैक कराते हैं तो OH माइनस का मेन फोकस है Cl को रिपेल करने के लिए, क्योंकि Cl जो है यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है। ऐसे कंडीशन में OH कभी भी इधर से नहीं आता, ये हमेशा बैक साइड से आता है। और ये बैक साइड से इसलिए आता है क्योंकि इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से है कि अगर इस साइड जाएगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर और इसके लोन पेयर में रिपल्सन होगा, और साथ ही जब प्रोडक्ट बनता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये जो इन्वर्जन हुआ है ये भी डाइपोल मोमेंट के कारण ही ऐसा होता है। हालांकि ये लेस स्टेबल है, इसमें मोर स्टेबल आपका रिटेंड प्रोडक्ट ही माना जाता है, क्योंकि रिटेंड प्रोडक्ट में जो ये OH है या Cl है इसका रिपल्सन बाकी के बॉन्ड पे नहीं होता है। तो हम ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की सहायता से। सिमेट्री की बात की जाए तो सिमेट्री में अगर हम देखें तो भी हमने बताया आपको कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगा तो वो नॉन पोलर होगा, और अगर सिमेट्री नहीं है और अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। जैसे CO2, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, जबकि दोनों साइड से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम H2O की बात करें तो H2O हमारा पोलर है, ये इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि ये जो है सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से खींचे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का खिंचाव हो रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ तक। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इधर और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। खिंचाव यहाँ भी है 2 डायरेक्शन से, लेकिन वो उनके दिशा जो है वो सेम है, और यहाँ पे जो दिशा है खींचने की वो अलग अलग है, एक इधर दूसरा इधर। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी वो 0 होगी, और यहाँ जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 0 नहीं होगी, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है सिमेट्री के कारण। तो हम डाइपोल मोमेंट की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने लाया हूं कुछ पॉइंट्स, जैसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा CO2 और H2O को, चौथा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और फिर पांचवा डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके जो होते हैं वो इनर्ट गैस के होते हैं, जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ये आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, और ये कभी भी पोलर नहीं हो सकते, ये कभी भी पोलर नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिंगल हैं और इनके साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन करने वाला कोई नहीं होता है। दूसरा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल 2 तरीके से होंगे, पहला होगा होमो एटॉमिक और दूसरा होगा हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में दोनों एटम सेम होंगे, जबकि हेटेरो एटॉमिक में 2 अलग अलग होंगे। जैसे
यहाँ पे अगर देखा जाए तो H और H के बीच में, यहाँ अगर देखा जाए तो H और Cl के बीच में, यहाँ देखा जाए तो O और O के बीच में, यहाँ देखा जाए तो C और O के बीच में। तो अलग अलग एटम होने के कारण इनके नेचर अलग अलग होंगे। ये सब आपके जीरो डाइपोल मोमेंट वाले हैं और ये सभी नॉन जीरो डाइपोल के हैं। रीजन क्या है? एक तरफ से एक तरफ तक इलेक्ट्रॉन का खींचा जाना, H2Cl C2O। यहाँ पे H से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, O से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, लेकिन इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो ये हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब तीसरी बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे होते हैं AB3 टाइप के, सॉरी ट्राई एटॉमिक में AB2 टाइप के। और जो ये AB2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, इनमें दो कंडीशन होगा, या तो सिमेट्री होगी या तो सिमेट्री नहीं होगी। अब हमको कैसे पता कि CO2 में सिमेट्री है कि नहीं है, H2O में सिमेट्री है कि नहीं है? थ्योरी कहती है symmetrical molecule have zero dipole moment। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी म्यू इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो CO2 है वो सिमेट्रिकल है। उसी तरफ अगर हम H2O पे सर्च करें कि जैसे CO2 है, CO2 को हम ऐसे लिख लिए, वैसे ही हम H2O को भी ऐसे लिख लें, तो अगर ऐसा करेंगे तो इसके लिए भी म्यू इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट H2O के पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखता है। ये H2O का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सारे सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा है, और ये अगर सिमेट्रिकल होता तो कभी ना होता। अगर ये H2O सिमेट्रिकल होता तो एक गुड सॉल्वेंट कभी ना होता। अगर H2O लीनियर होता तो इसमें साल्ट कभी न घुल पाते, तब ये प्योरली कोवैलेंट नेचर का हो जाता। लेकिन इसके सिमेट्रिकल ना होने की वजह से ये इस तरीके से है, और इस तरीके से क्यों है इसे हम आगे आने वाले लेसन, सेकेंड लेसन में हम आपको बताएंगे। VSEPR थियोरी, वहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि क्यों H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से होने के कारण आपको हमने पीछे ही बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, H2O, H से O की तरफ। इस वजह से इसके पास डाइपोल मोमेंट 0 कतई नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि CO2 इज सिमेट्रिकल while H2O इज अनसिमेट्रिकल। चौथी बात, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे अगर हम बात करें तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के पास कई कंडीशन हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें BF3 का, बोरान ट्राईफ्लोराइड का, तो बोरान ट्राईफ्लोराइड से फ्लोरीन इस तरीके से जुड़ा होता है, और इस तरीके से जुड़ा होने की वजह से जितना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया, जितना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया, जितना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया, एक दूसरे को ये कट कर देते हैं, और इस कट होने की वजह से म्यू की वैल्यू 0 आती है। जबकि बोरान से जुड़ा हुआ है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, 0 की बात ही नहीं है। लेकिन इसकी सिमेट्री ऐसी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक साइड का जो फ्लो है दूसरे साइड के फ्लो के द्वारा कट कर दिया जा रहा है, और कट होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन अब दूसरा तरफ हम अगर NH3 को लेके चलें, NH3, तो नाइट्रोजन के साथ
3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो तीनों के डायरेक्शन, मान लीजिए ये तो इधर काटेंगे लेकिन इसको तो आप नहीं काट पाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये सबका सेम डायरेक्शन जा रहा है इस तरफ से। इस वजह से इस एरिया में आएगा प्लस और इस एरिया में आएगा माइनस। लेकिन अगर हम इसकी बात करते तो इधर से कट और इधर से कट, सब एक दूसरे को काट करके रिजल्ट वैल्यू हमें 0 देगा। लेकिन यहाँ पे सभी एक तरफ से उठ रहे हैं इस तरीके से और उठ करके एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। एक जगह इकट्ठा होने के कारण नीचे प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा। इस वजह से NH3 पोलर है, BF3 पोलर नहीं है। पांचवा, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड। हम कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर को डाइपोल के माध्यम से अलग अलग करेंगे। तो पहले आपको हम सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये सिस और ट्रांस आइसोमर आइसोमेरिज्म चैप्टर से रिलेटेड है। आइसोमेरिज्म चैप्टर का एक टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उस स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। सिस का मतलब होता है सिसॉइड फॉर्म, मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम साइड में, और ट्रांसॉइड का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर सिस और ट्रांस के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपको बता दें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल उसी में बनते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। हमारे पास है 1,2 डाइब्रोमोएथीन। इसके 2 फॉर्म हैं हमारे पास। दोनों का नाम तो सेम है बट आइसोमर अलग अलग है। ये सिस है, ये ट्रांस है। तो भाई देखिए, नाम एक, फार्मूला एक, केवल ओरिएंटेशन अलग हो गया है, और ओरिएंटेशन अलग होने से प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रही है। तो अब देखा जाए तो ये आपका जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि सिस वाले के लिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, इसके लिए डाइपोल मोमेंट होगा, ये पोलर होगा। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो देखते हैं कि इधर वाले के द्वारा खींचा गया इलेक्ट्रॉन और इधर वाले के द्वारा खींचा गया इलेक्ट्रॉन की रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 होते ही ट्रांस के लिए म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाता है। म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सिस आइसोमर हैव सम डाइपोल मोमेंट व्हाइल ट्रांस आइसोमर हैव 0 डाइपोल मोमेंट। तो ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में। आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको जल्दी से मिलते रहें।